स्क्रीन पे शिव जी आ गए हैं, तो अब आप देख लो। जो मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा था आपको, सबसे ऊपर सिर पे जो है गंगा मैया विराजमान है। उसके बाद नीचे चंद्रमा है। पूरे शरीर का रंग नीला है और गले में ओमकार लिखा हुआ है। ठीक है। और जी। बीच में जो है एक तीसरी आंख है, जिसे हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। अब जो गंगा मैया है, उसको सिर के ऊपर इसलिए विराजा गया है क्योंकि जो पानी है वो शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। और जब तक ये आपके शरीर को धोएगा नहीं, आपका दिमाग साफ होगा नहीं। है ना? इसलिए इसको माथे के सबसे ऊपर रखा गया। और आपका ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा भी पानी, मतलब पूरे शरीर में सबसे ज्यादा पानी जो है वो ब्रेन के अंदर ही है। इसलिए माथे पे रखा गया। तो सबसे पूजनीय चीज पानी हो गया, जिसे सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है। फिर नीचे चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब आपका शरीर हमेशा ठंडा होना चाहिए। ठीक है ना? चंद्र की तरह। अगर आपका शरीर ठंडा रहेगा अंदर से, है ना, क्योंकि क्या होता है, हम कार चला रहे हैं, कार चलाए जा रहे हैं रेगुलर, इंजन गर्म होकर के खराब होता है। ठंडा रहेगा तो खराब नहीं होगा, गाड़ी कितनी भी चलाओ। तो शरीर में भी ठंडापन होना चाहिए चंद्र की तरह। इसलिए सूरज को इन्होंने सिर पे नहीं रख रखा, चंद्रमा को इन्होंने सिर पे रखा हुआ है। उसके बाद तीसरी चीज, चीजें समझने के लिए आपकी तीसरी आंख खुली होनी जरूरी है। पीनियल ग्लैंड, अंतर मन की जो आपकी आंख है। क्योंकि जो आप खुली आंखों से नहीं देखोगे, वो आप अपने दिमाग की आंखों से देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका समझना जरूरी है। नीचे जब हम उतरते हैं तो गले में ओमकार है। ओमकार मतलब वो फ्रीक्वेंसी, जब इसका आप इसकी जब आप बात करते हो तो 108 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। और 108 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कैंसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ब्लॉक करती है। आपके मोबाइल के रेडिएशन, आपके टीवी के रेडिएशन, आपके लाइट के रेडिएशन, इन फ्रीक्वेंसीज को कैंसिल करने की फ्रीक्वेंसीज है ओमकार में। तो 108 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इससे पैदा होती है, इसलिए ओमकार कहने के लिए बोलते हैं। इसके बाद शरीर का जो रंग नीला है, वो नीला इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी की जो पीएच है वो अल्कलाइन है, 7.4 पीएच। इसको ब्लड हमेशा मेंटेन करके रखता है, लेकिन वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए कहां से लेता है पीएच को? हमारी मांसपेशियों से, हमारी हड्डियों से, हमारी मसल से। इसलिए जब हमारा शरीर थकता है, मान लो हम बहुत ज्यादा भागते हैं, तो हमारे उस टिश्यू में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो आप मेडिटेशन की मुद्रा में बैठते हैं ताकि आप अपनी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका शरीर जो है वो अल्कलाइन नेचर में जाएगा, जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो इस मुद्रा में बैठ के वो अपने बॉडी की ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं कोशिकाओं की, ताकि आपकी बॉडी जो है वो अल्कलाइन नेचर में जा सके, आपकी कोशिकाएं जो उस नेचर की हो सके और उनकी बीमारियां उसमें से दूर हो सके। और इसी चीज का वर्णन डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉरबर्ग ने, कैंसर की खोज जो उनकी किताब थी 1923 में, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, इस चीज को उन्होंने किताब में मेंशन किया कि जब आपके बॉडी के टिश्यू ऑक्सीजन डिप्राइव, मतलब जब उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब उनका एनवायरमेंट एसिडिक हो जाता है, तो कैंसर वाले सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। और जैसे ही आप इस वातावरण को बदलते हो, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हो, कोशिकाओं को एसिडिक एनवायरनमेंट से बाहर निकालते हो, बॉडी के अल्कलाइन नेचर को इंप्रूव करते हो, तो आपका कैंसर भी जो है वो रिवर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमें समझ में आ गया शिव जी को आज हम क्यों पूज रहे हैं। जी सर। ये मूर्ति, इसके पहले लोगों ने यहाँ फूल चढ़ाए होंगे, दूध चढ़ाया होगा, लेकिन कभी ये सोचा नहीं होगा कि इस मूर्ति को पूजा क्यों जाता है और ये तस्वीर ऐसी ही क्यों है। यस। ठीक है।